हुई जड़ पानी में घिसकर तिलक लगाने पर वो हरी चंदन हो जाती है। उसी तरह पीपल के वृक्ष की जड़, बट वृक्ष की जड़, आंवले के पेड़ की जड़, बेलपत्र के वृक्ष की जड़, शमी पत्र के वृक्ष की जड़, इसमें इतनी मूलता पाई जाती है। देवताओं का आधिपत्य आनंद स्थापित करने वाला रहता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव इन जड़ों में निवास करते। इस जड़ के अंदर भगवान का निवास स्थान था। जड़ के स्कंद पुराण कहती है, जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता है, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर दे। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना। ये आनंद राशि का देने वाला है, लक्ष्मी को प्राप्त प्रदान करने वाला, लक्ष्मी खींच ला। और महाराज निवेदन करूंगा, इसमें ब्रह्मा का वास कहा गया, क्योंकि भगवान शिव ने जब काल भैरव को प्रकट करा और काल भैरव ने जब ब्रह्मा के सिर को काटा, वो कटा हुआ सिर बहुत दूर तक लुढ़कता गया और ब्रह्मा जी के सिर के रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से विनती करी कि प्रभु कृपा करो, ये ब्रह्मा का मुख भले झूठ बोला है, भले इसने छल कर दिया, भले इसने गौ माता को लाकर झूठ बुलवा दिया, केतकी के पुष्प को लाकर झूठ बुलवा दिया, भले इसने छल करा, पर निवेदन है इस ब्रह्मा का कटा हुआ सिर अगर ऐसा ही पड़ा रहेगा, दुनिया के लोग इससे नफरत करेंगे। आप कृपा करिए, आप करुणा करिए। कितना सुंदर भाव है भगवान भोलेनाथ जी का, जरा देखिएगा। इतना ब्रह्मा ने झूठ बोला, कपट करा, छल करा, गौ माता को लेकर आया, झूठ बुलवाया, केतकी के पुष्प को लेकर आया, झूठ बुलवाया ब्रह्मदेव ने, और स्वयं ब्रह्मा का मुख भी झूठ बोल रहा है। कितना कितना झूठ बोल रहा है कि यह आकाशवाणी झूठी है। इसके बाद भी मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे भूत भावन भूतेश्वर, त्रिकालदर्शी शिव, कैलाशी अविनाशी, मेरे शंकर, मेरे करुणा सागर भोलेनाथ
भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा को क्षमा कर देते हैं और कहते हैं ब्रह्मा तुम्हारे कटे हुए सिर से बड़ का पेड़ उत्पन्न होगा, उस बड़ के पेड़ के नीचे कोई रहे ना रहे ये शंकर का निवास होगा, और जो आएगा मांगेगा मिलेगा।